क्या ये एक संदेश है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जो फैलाया जा रहा है कि बीजेपी आएगी तो मछली नहीं खा पाएंगे? भाजपा की 16 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, 20 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। कहीं पर किसी के खाने पे प्रतिबंध नहीं, किसी के बोलने पे प्रतिबंध नहीं, किसी को पूजा पे कोई प्रतिबंध नहीं। हमारे यहाँ तो हर चीज़ का स्वागत है, लेकिन झूठ अफवाहें फैलाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं, क्योंकि उनके पास 15 साल का कुछ दिखाने के लिए नहीं है, केवल झूठ फैलाने के लिए है। घुसपैठ रोक नहीं पाई, युवाओं का पलायन यहाँ से नहीं रोक पाई, विकास करवा नहीं पाई और महिलाओं को सुरक्षा नहीं दिला पाई, तो अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? झूठ फैलाएंगी और वोट पाने का प्रयास करेंगी। लेकिन जनता वर्सेस ममता चुनाव है, जनता वर्सेस ममता, और जब जनता मन बना लेती है तो कोई नहीं रोक सकता। और जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना। ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने जो झालमुड़ी खाई वहाँ पे कैमरा लगाकर एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे देखा जाता है। झालमुड़ी खाना कैसे पब्लिसिटी स्टंट होता है? अब देखिए, मैं तो अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया, यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ। मैंने आज सबको कहा था मैं कोई बाइट नहीं दूंगा, लेकिन जब बाइट ले रहा हूँ तो आप बाइट भी ले रही हैं। तो ये बाइट करूँ कि ये बाइट करूँ? ये तो संदेश प्रधानमंत्री जी का एक छोटी सी दुकान पर रुकना, झालमुड़ी खाना, ये बहुत बड़ा संदेश है कि देश का प्रधानमंत्री किसी गरीब की दुकान पर रुककर वो खा सकता है जो बंगाल का हर निवासी खाता है। लेकिन ममता बनर्जी वो कर नहीं पाई 15 साल में जो प्रधानमंत्री ने कर दिया। ममता बनर्जी कह रही हैं जो इस समय एयरपोर्ट पे ऑफिसर्स लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए हैं कि 30-30 मिनट उनकी फ्लाइट डिले की जा सके बार बार। कैसे देखते हैं इसको? निराधार आरोप हैं, उनके प्रोग्रामों में तैयारी नहीं होती, ममता बनर्जी को सुनने के लिए लोग नहीं आते। अब मजबूरी में जो आते हैं वो सुनना नहीं चाहते। जनता तंग आ चुकी है ममता बनर्जी से, क्योंकि महिलाएं असुरक्षित हैं, युवा बेरोजगार हैं, घुसपैठियों का बोलबाला है, तुष्टीकरण की राजनीति है और यही गड़बड़ घोटाला है। कह रही है जानबूझ के अपनी सारी सेंट्रल एजेंसीज का यूज कर रहे हैं, बीजेपी हार का डर रही है। क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती कि बंगाल भ्रष्टाचार मुक्त हो? अगर हो तो फिर जांच एजेंसियों की जांच में अवरोध क्यों पैदा करती हैं, रुकावट क्यों बनती हैं? ये देश की पहली मुख्यमंत्री हैं जो जांच एजेंसियों को रोकती है, भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण के लिए आगे आती है, करप्ट मंत्रियों को सरकार में बनाकर रखती है, घुसपैठी जो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं उनको आधार कार्ड, उनको सारी स्वागत करने का काम करती हैं। जो बंगाल को असुरक्षित बनाते हैं उन लोगों को भी यहाँ पे संरक्षण मिलता है। जाली करेंसी हो, विस्फोटक सामान हो या करप्ट लोग हैं, सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कौन कर रहा है?